IMF अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि भारत में कमाल का काम हुआ कोरोना के संकट काल में। रिपोर्ट कहती है कि पिछले कई दशकों में जितनी गरीबी नहीं बढ़ी थी वो दुनिया में बढ़ी। यह रिपोर्ट कहती है कि करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए दुनिया में। 10 करोड़ लोग करीब। लेकिन भारत में वो इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि लोगों को उस गरीबी के कष्ट को सहने नहीं दिया गया। उनको राशन पहुंचाया गया, उनको वैक्सीनेशन पहुंचाया गया, वैक्सीनेशन किया गया। अब आप सोचिए, कोरोना के संकट काल में अगर पेट्रोल 50 रुपए का होता तो क्या यह देश उसे सह पाता? यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, यह किसी आइडियोलॉजी का मसला नहीं है, यह एक देश के लिहाज से आपको समझना पड़ेगा। और क्यों कहता हूं कि एक देश के लिहाज से समझना पड़ेगा? यह बात आपको तब समझ में आएगी जब आप अपने पड़ोस में पाकिस्तान का हाल देखेंगे, श्रीलंका का हाल देखेंगे। मुझे पता है कई लोग इस रिपोर्ट के बाद मुझे क्रिटिसाइज करने आएंगे कि देखो ये 50 रुपए पेट्रोल की कीमत नहीं घटाने के पक्ष में था, देखो महंगाई। नहीं बॉस, ये देश की बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल की बात ही नहीं है। श्रीलंका और पाकिस्तान आज किस हालत में है देखिए। लोग दाने दाने के लिए परेशान हैं, संकट में हैं। श्रीलंका की हालत क्यों हुई? न तेल है, न बिजली है, न पेपर है, न बच्चों के लिए दूध है, एक एक रोटी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ये हालात इसलिए हुए क्योंकि पहले कोरोना ने श्रीलंका की कमर तोड़ी, कर्ज पर कर्ज लेता गया और इसी बीच नई सरकार ने टैक्स की दरें आधी करने का वादा कर दिया। इन सब ने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया। आज श्रीलंका में गरीब भी रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। अमीरों के पास पैसे हैं तो उन पैसों की वैल्यू नहीं रह गई। गरीब के पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो खाने को मोहताज है। ये आपके पड़ोस में श्रीलंका में हो रहा है। इसलिए मैंने कहा किसी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी, किसी एक नेता, किसी दूसरे नेता की बात ही नहीं है, ये मुल्क की, देश की बात है। और इसके बाद भी अगर आप 50 रुपए पेट्रोल पाना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी हो सकती है, मैं उसको भी नकार नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत गलत हैं, लेकिन हालात की बात है। जैसे घर में हालात अगर खराब हों तो सिर्फ आपकी बात नहीं होती, परिवार की बात होती कि चलो तुम भी थोड़ा कम कर लो, तुम भी थोड़ा खर्चा कम कर लो। और अकेले इंडिया में हो रहा था तो मैं तब भी मैं सोचता कि सरकार को कहिए, इसको कहिए, उसको कहिए। यहां पॉलिटिक्स में राज्य में कोई वैट नहीं घटाता, आपस में लड़ते रहेंगे, केंद्र क्यों नहीं घटाता, राज्य क्यों नहीं घटाता। जीएसटी में पेट्रोल को लाने की बात होती है तो लोग मुकर जाते हैं, इधर उधर घूमने देखने लगते हैं। राज्यों का टैक्स बताया ना, 2 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए वो भी तो ले रहे हैं, वो कर देते 2.5 लाख करोड़ फ्री में, जाओ कर लो। राज्यों की क्या हालत हो रखी है। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा कर दिया कि फ्री में बिजली देंगे, दे पा रहे हैं? भगवंत मान गए थे ना पीएम से पैसा मांगने, 1 लाख करोड़ दे दीजिए। भाई आपके पास तो फॉर्मूला था, नहीं चल रहा ना बॉस फॉर्मूला। और पंजाब में तो जो हालत कर रखी है वहां तो और चलाना मुश्किल होगा किसी के लिए। लेकिन देश के लिहाज से इस खबर को समझिए। देश के कई राज्य श्रीलंका की राह पर हैं। क्यों? फ्री के चक्कर में। अगर वही फ्री के चक्कर में पेट्रोल भी ला दीजिएगा 50 रुपए पे, तो पेट्रोल पी के जिंदा नहीं रहिएगा बॉस, खाने के लिए चावल ही चाहिए। वो जो किसान जिसके लिए मंडी के अलावा दूसरे रास्ते नहीं खुलने दिए गए, कृषि कानून को रद्द करवा दिया कुछ लोगों ने, उससे जो रिकॉर्ड खरीद हो रही है अन्न की, वही अन्न इधर दिया जाता है गरीब को। वो रिकॉर्ड खरीद कि किसान जो है उसकी माली हालत ना बिगड़े, वो कहां से होती है? हवा से पैसा नहीं आता बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो भारत को इस तरह की किसी स्थिति से न सिर्फ बचाया बल्कि मुश्किल वक्त में भी किसी को बड़ी तकलीफ नहीं होने दी। आप देखिए कि कोविड के दौरान पेट्रोल के रेट किस तरह से बढ़े, इसका चार्ट आपको दिखाता हूं। जनवरी 2020 में आप देखिए क्या स्थिति थी। पेट्रोल की कीमत आपको बता रहा हूं। जनवरी 2020 76 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था, 76 रुपीज का। मार्च 2020
ये आपको 2020 का बता रहा हूं। मार्च 2020 में ये 69 रुपए 59 पैसे का मिल रहा था। मई 2020, आप देखिए, ये वो वक्त था, मार्च वाला, जब कोरोना ने देश पर अटैक करना शुरू किया था। और मई 2020 में यह पेट्रोल बढ़कर 71 रुपए 26 पैसे का हुआ। तब तक भी चीजें चल रही थी। जून 2020 पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 72 रुपए 46 पैसे। जुलाई 2020, इसमें पेट्रोल की कीमत बढ़कर हो गई 80 रुपए 43 पैसे। यह वो दौर था जब देश लॉकडाउन में था। सोचिए, ये 8 रुपए अगर न बढ़े होते तो देश कहां से चलता। फिर आया दिसंबर 2020, इसमें कीमत और बढ़ाई गई और 83 रुपए 71 पैसे हुआ। यह तब तक कोई अनलॉकिंग नहीं हुई थी, तब तक रिकवरी पर नहीं आया था अपनी अर्थव्यवस्था। फरवरी 2021, अब 2021 का देखिए, फरवरी 2021 में कितना हुआ? इसको बढ़ाकर किया गया 90 रुपए 19 पैसे। जुलाई 2021, इसमें हो गया बढ़कर 100 रुपए। तब तक दूसरी लहर आ चुकी थी। अक्टूबर 2021, 104 रुपए। दूसरी लहर से देश उबर रहा था। नवंबर 2021, जब मामला 109 रुपए पे पहुंच गया, और अप्रैल 2022 में हम हैं, ये 105 रुपए है। 2022 का ये आपको बता रहा हूं। तो कहां जनवरी में 76 रुपए से 105 रुपए तक मामला इसलिए नहीं पहुंचा कि पैसे ले लेने हैं और कहीं उड़ा देना है। हालात देखिए क्या थे, दुनिया में क्या हालात थे। ये पीएम मोदी की नीतियां हैं कि हमने अपने गरीबों पर पूरा ध्यान दिया, मिडिल क्लास पर भी उतना बोझ नहीं डाला और अर्थव्यवस्था का बैलेंस बना रहा। कई लोग तो ये भी मजाक उड़ाते हैं, लॉकडाउन लगा दिया, थाली बजवा दी, ताली बजवा दी। क्या होता है ना, जब जिंदा बच गए तो लगता है क्या था, ताली बजा रहे थे। जब दीवार पर फोटो टंगी होती तब समझ में आता, बचने के बाद तो सबको मजा आता है। भारत में कितना बढ़ा है, कितनी कीमत बढ़ी है? युद्ध होने के बावजूद, कोरोना के संकट के बावजूद भारत में कीमत बढ़ी है पेट्रोल डीजल की 5%। अमेरिका में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 51%। अमेरिका के पास तो खुद का पेट्रोल है, हम तो आयात पर निर्भर हैं, तब 5% बढ़ा है। अमेरिका में 51%, यूके में 55% कीमत बढ़ी, कनाडा में 52%, जर्मनी में 55%, फ्रांस में 50% कीमत बढ़ी, स्पेन में 58%। और ये कोई हल्के फुल्के देश नहीं है, पैसे वाले देश हैं। चाहें तो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कहीं से और से पैसा लगा सकते हैं। डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस नहीं हैं, वो भी कीमत बढ़ा रहे हैं। सबके लिए हालत एक जैसी है कि कहां से पैसा आए और वो लगाया जाए। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल भारत से काफी ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। हांगकांग में पेट्रोल की कीमत क्या है आपको पता है? 217 रुपए लीटर। नीदरलैंड में 191 रुपए लीटर का पेट्रोल बिक रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, नॉर्वे में 186 रुपए लीटर बिक रहा है। फिनलैंड में 179 रुपए पर लीटर पेट्रोल बिक रहा है। चीन में 111 रुपए पर लीटर है। चीन तो कुछ लोगों का भगवान है। चीन से क्यों नहीं बोलते कि तुम तो बहुत कमाल की अर्थव्यवस्था हो बॉस, तुम ही घटा देते, कर देते 50 रुपए का। ब्राजील में 118 रुपए पर लीटर बिक रहा है। साउथ कोरिया में 126 रुपए लीटर है। फ्रांस में 145 रुपए लीटर है। स्पेन में 148 रुपए प्रति लीटर है। इटली में 151 रुपए का बिक रहा है। पिछले 3 साल से भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर संकट है और इसलिए ये आंकड़े हैं।